हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो 11th के बच्चों, आप लोगों को हमने ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने अल्केन का आयुपेसी नाम सिखाया था, जिसमें आयुपेसी नेम और कॉमन नेम यानी कि आयुपैक्ट नेम और कॉमन नेम दोनों बताया था। और उस पर हमने आपको क्वेश्चन भी दिया था जो हमारे कम्युनिटी यूट्यूब पोस्ट पर आपको दिखा होगा और आपने उसका आंसर बनाया होगा। उसका हमने आंसर शीट भी भेजा था बच्चों। तो अब देखो, अल्केन का नोमेनक्लेचर के बाद बच्चों हम लोग सीखेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है साइक्लो अल्केन। क्या बच्चों? साइक्लो अल्केन। तो आते हैं टॉपिक पर बच्चों। तो क्या कहता है साइक्लो अल्केन? साइक्लो अल्केन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो देखो, अल्केन से ही मतलब है साइक्लो अल्केन का, लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि साइक्लो अल्केन में जो अल्केन के कार्बन होते हैं बच्चों, वो यहाँ पर क्लोज चेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लोज चेन, यानी कि बंद श्रृंखला बना लेते हैं। जैसे कार्बन आपको पता है बच्चों, खुली श्रृंखला में भी हो सकता है और बंद श्रृंखला में भी रह सकता है ना। तो इसमें क्या करता है बच्चों कि कार्बन आपस में जुड़कर क्या बनाता है? खुली श्रृंखला न बनाकर बंद श्रृंखला बना लेता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन। तो आइए बच्चों डिफिनेशन पर आते हैं। कहता है वैसे अल्केन के यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए रहते हैं तो उसे हम लोग साइक्लो अल्केन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? साइक्लो अल्केन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों? दोज कंपाउंड्स ऑफ अल्केन इन विच कार्बन एटम इज फॉर्म्ड क्लोज चेन इज कॉल्ड साइक्लो अल्केन। यानी कि जिसमें कार्बन क्लोज चेन बनाता है बच्चों, उसको हम लोग साइक्लो अल्केन कहते हैं। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी इसका जीएमएफ जो होता है बच्चों, CnH2n होता है, जहां n की वैल्यू 3 से बराबर या 3 से फिर अधिक होगा, 3 से कम नहीं होगा बच्चों, ये आप ध्यान रखोगे। जैसे देखो बच्चों, जैसे अगर हम कहें एग्जाम्पल में 3 कार्बन देखो इस तरीके से अगर जुड़ गए, तो देखो बच्चों ये ध्यान दो, इसमें कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड में ही जुड़ा हुआ है बच्चों, लेकिन क्या है? बंद श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन है बच्चों, तो किसका यौगिक है? अल्केन का। लेकिन यहाँ पर वो अल्केन का यौगिक तो दिख रहा है लेकिन बंद में दिख रहा है ना बच्चों, तो इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लो अल्केन। तो 3 कार्बन के अल्केन में आप नाम क्या लिखते हो बच्चों? प्रोपेन। लेकिन ये बंद है तो इसको क्या कहोगे आप? साइक्लोप्रोपेन। क्या कहोगे? साइक्लोप्रोपेन। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, बॉन्ड लाइन फार्मूला में बताए थे कि कार्बन को कॉर्नर से दिखाते हैं, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। इसमें देखो 3 कॉर्नर दिख रहे हैं, तो 3 कॉर्नर में 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए बंद श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आगे बच्चे बढ़ते हैं। अगर मान लो इस तरह का हम चैन बनाते हैं, इसमें देखिए आप कार्बन की 4 बंद श्रृंखलाएं हैं, यानी 4 कार्बन बंद श्रृंखला का निर्माण कर रहा है बच्चों। इसको आप और में ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना, इस तरीके से। देखिए 4 कॉर्नर यानी कि 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए क्या नाम लिखोगे बच्चों इसका? तो बंद है तो साइक्लो, और 4 कार्बन के लिए अल्केन में क्या लिखोगे? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मान लो बच्चों कि हम और एग्जाम्पल्स में आगे बढ़ते हैं, जैसे इस तरह का एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है बच्चों। अब इसमें गिनो, कॉर्नर गिनो बच्चों। तो 1 2 3 4 और 5 कॉर्नर है बच्चों। तो इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेन कहेंगे बच्चों, कहेंगे 5 कार्बन के लिए। ठीक इसी तरीके से बच्चों, अगर मान लीजिए इस तरह का यौगिक है, देख लीजिए इसमें हम देख रहे हैं आप बच्चों कितना कॉर्नर बना हुआ है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन बंद श्रृंखला बना रहा है बच्चों। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? साइक्लो, और क्या कहेंगे? हेक्सेन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? साइक्लो हेक्सेन कहेंगे। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए स्ट्रक्चर इस तरीके का है बच्चों, काफ़ी बड़ा भी हो या छोटा हो वो फर्क नहीं पड़ता, आप बस ये ध्यान रखेंगे कितना उसमें कॉर्नर प्रेजेंट है। अब इसमें गिनो बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको कौन सा कहोगे नाम बच्चों? क्या दोगे? इसको कहोगे साइक्लो, और क्या कहोगे? नोनेन। 9 कार्बन को क्या कहोगे? साइक्लो नोनेन। तो इस तरह से आपको हमने एग्जांपल्स बताया बच्चों, और ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन कहते हैं बच्चों। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आयुपेसी नेम बताते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे आयुपेसी नेम ऑफ साइक्लो अल्केन, यानी साइक्लो अल्केन का क्या नाम लिखेंगे बच्चों? अब हम लोग आयुपेसी नाम लिखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है हमने आयुपेसी नेम ऑफ साइक्लो अल्केन। तो ध्यान से देखोगे बच्चों हम कैसे आयुपेसी नेम बनाते हैं साइक्लो अल्केन का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखो बच्चों, इसका जो है आपको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते चले जाएंगे। तो पहला देखना, हम एग्जाम्पल्स बना रहे हैं बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये है, अब इसका आपको लिखना है आयुपेसी नाम। कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आप काउंटिंग करोगे बच्चों। तो देखो बंद से क्लोज चेन जो है वो सब बंद जो साइक्लो अल्केन है बच्चों, उसमें 3 कार्बन यहाँ दिख रहा है आपको, 1 2 3 कार्बन।
और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ब्रांच दिख रहा है, दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि आप काउंटिंग उसको करोगे। देखो यहाँ दो तरह के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी है, खुली श्रृंखला वाले कार्बन भी है, बंद श्रृंखला वाले भी है। लेकिन काउंटिंग आपको ध्यान देना है आपको कि जिसकी कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी आपको उसकी काउंटिंग करना। अगर साइक्लोअल्केन की ज़्यादा है संख्या तो उसको काउंटिंग करेंगे, और अगर खुली श्रृंखला जो शाखा में जुड़े उनकी कार्बन की संख्या ज़्यादा है तो उनकी काउंटिंग करेंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या किसकी ज़्यादा है बच्चों, बंद श्रृंखला में 3 कार्बन, ऊपर वाले में 1 ही कार्बन है। तो बच्चों काउंटिंग की जो है सबसे बड़ी सवाल कि इसमें 3 कार्बन है तो काउंटिंग कहाँ से शुरू है, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, तो कहीं से भी करोगे तो 3 ही कार्बन मिलेगा 1 2 3। लेकिन बच्चों आप ध्यान दोगे कि जहाँ से शाखा जहाँ मिलेगा, जैसे जो ब्रांच बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापक। तो प्रतिस्थापक जिधर से नज़दीक मिलता है बच्चों काउंटिंग हम लोग उधर से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ से कार्बन से हमको पहले पर मिल रहा है प्रतिस्थापक तो 1, फिर इसके बाद क्या करेंगे 2 इधर ही आ जाएंगे, या फिर 1 2 इधर भी आ जाएंगे, और 3। तो बच्चों देखो जब हम इसका आयुपैक नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देना। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, 1 पर मिथाइल है तो क्या लिखोगे 1 मिथाइल, और ये बंद है ना क्लोज, 3 कार्बन है, इसको क्या लिखोगे, पेरेंट नेम साइक्लो, और क्या लिखोगे 3 के लिए प्रोपेन, यानी इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों। दूसरा कंपाउंड पे गौर करना, CH3CH, फिर है बच्चों यहाँ पर CH2CH3। अब देखो बच्चों इसमें आपको ध्यान ये देना है कि काउंटिंग आप कहाँ से करोगे। तो देखो बंद वाले में बच्चों 3 कॉर्नर बन रहा है, और खुली वाले में कितने बन रहा है, 4 कार्बन बन रहा है। तो काउंटिंग किसकी होगी, ऊपर वाले की होगी, ये शाखा में चला जाएगा। जो कम है वही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, वही प्रतिस्थापक बनेगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो जो प्रतिस्थापक बन रहा था ऊपर में उसको हम प्रतिस्थापक ले रहे थे, क्योंकि बच्चों उसमें क्या था, कार्बन की संख्या क्या था, तो उसमें सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी था बच्चों, तो कार्बन की संख्या कम ऊपर वाले था तो प्रतिस्थापक बन गया। यहाँ प्रतिस्थापक कौन बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा क्योंकि इसमें 3 ही कॉर्नर है, 3 कार्बन है, ऊपर वाले में 4 है। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ से भी करते हैं तो 1 2 3 4, 4 ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ से करोगे बच्चों तो दूसरे पे आपको शाखा मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन प्रतिस्थापक बन गया, ये प्रतिस्थापक बन गया बच्चों, बन गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखो बच्चों 2 पर क्या मिला है, आयुपेसी नाम लिखोगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का यानी प्रतिस्थापक का। तो 2 पर क्या बना हुआ बच्चों, तो देखना एक चीज़ याद ध्यान रखना बच्चों कि प्रतिस्थापक में जिसका नाम लिखते हैं वो अल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको साइक्लोप्रोपेन नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपाइल लिखोगे। ठीक है, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, ब्यूटेन लिखोगे। इसमें साइक्लो नहीं लगाओ क्योंकि ये तो खुली श्रृंखला है। ठीक है बच्चों, अब आइए इस तरह से अगर मान लो बच्चों हम अगला कंपाउंड जो बनाने जा रहे हैं वो अगर मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड है बच्चों, देख रहे हैं आप CH3 है और यहाँ है C2H5। अब आपको इसका आयुपैक नेम लिखना है बच्चों, क्या लिखना है इसका, आयुपेसी नेम, आयुपैक नेम। कैसे बनाओगे बच्चों, तो इसमें देखो यहाँ पर देखो बच्चों तो इस 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, लेकिन ये प्रतिस्थापक है। क्यों, क्योंकि आपको बंद वाला ज़्यादा कार्बन बना रहा है, 1 2 3 4 और 1 5। अब सवाल है बच्चों की गिनती कहाँ से करें, तो हमने बताया कि जहाँ से प्रतिस्थापक नज़दीक मिलेगा गिनती वहाँ से करते हैं। तो प्रतिस्थापक तो यहाँ से भी पहले भी मिल रहा है, यहाँ से भी गिनोगे तो पहले भी मिल रहा है, लेकिन सवाल है कि यहाँ से 1 2 3 करें या 1 2 3 ऐसे करें। तो बच्चों इसमें ध्यान देना है कि जब 2 अलग अलग प्रतिस्थापक हैं तो उनमें आप अल्फ़ाबेट चुनना। तो इसको देखो अल्काइल में क्या कहोगे बच्चों, मिथाइल। इसको अल्काइल में क्या कहोगे बच्चों, इथाइल, C2H5 को। तो इसका अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर ही है, इसका क्या है, एम। अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा बच्चों, इथाइल। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, 5 कार्बन। लेकिन अब सबसे पहले आयुपेसी नेम में किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को, प्रतिस्थापक को लिखते हैं। तो देखो इथाइल और मिथाइल में पहले किसको लिखेंगे अल्फ़ाबेट में बच्चों, इथाइल को। तो हो जाएगा 1 इथाइल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, 3 पर क्या है, मिथाइल, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। और तब क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है। क्या है, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटेन। तो ऐसे आयुपेसी नेम करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों अगर इस तरह का अगर आपको एग्जाम्पल्स दिया गया हो, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, इस तरह से एग्जाम्पल आपको दिया गया है जिसमें जो है इस तरह का कंपाउंड जुड़े हुए हैं। अब देखो बच्चों इसमें 2 प्रतिस्थापक इसमें भी हैं और दोनों क्या है, मिथाइल ही है ना। तो बच्चों आप कहीं से काउंट कर सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी।
तो कहीं से कर लो, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों पहले पर क्या है मिथाइल और 4 पर भी क्या है मिथाइल। तो जब इसका आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, तो 1,4 क्या लिखोगे डाइमिथाइल, और क्योंकि 1,4 दोनों पे मिथाइल है तो डाइमिथाइल, पता है आपको, दो इस तरह का प्रतिस्थापक हो तो डाई लगा देते हैं, और टोटल 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे बच्चों साइक्लोहेक्सेन लिखोगे। क्या लिखोगे साइक्लोहेक्सेन। अगर यही कंपाउंड इस तरीके से होता बच्चों, ध्यान दोगे, अगर मान लो बच्चों ये कंपाउंड है हमारा, ठीक है, अब ये कंपाउंड है बच्चों, ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर हमने लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया हमने CH2 CH2 CH3। अब आप देखो बच्चों ध्यान देना इसमें, तो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, आपका बंद वाला कितना कार्बन है 5, तो गिनती किसको करेंगे 5 वाले को करेंगे, यानी ये भी प्रतिस्थापक है और ये भी प्रतिस्थापक है। तो अब सवाल है कि बच्चों इस वाले प्रतिस्थापक से गिनती शुरू करें या इस वाले से। तो अब देखो बच्चों 3 कार्बन के लिए अल्काइल में क्या नाम लिखोगे, इसका प्रोपाइल इसको कहोगे, इसको क्या कहोगे मिथाइल कहोगे, कहोगे ना। अब एम और पी में अल्फाबेट में पहले कौन आएगा बच्चों एम, तो काउंटिंग कहाँ से लोगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, पहले क्या लिखोगे अल्फाबेट में मिथाइल आएगा 1 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे बच्चों 3 प्रोपाइल, और तब क्या लिखोगे बच्चों साइक्लोपेंटेन, क्या लिखोगे साइक्लोपेंटेन। तो ऐसे आईयूपीएसी नेम हम लोग बनाते हैं बच्चों, और ऐसे ही आपको आईयूपीएसी नेम बनाना है। एक और एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा बड़ा चेन बना देते हैं बच्चों, जैसे इस तरह का साइन बता देते हैं, है ना। इसको जनरली जो बच्चे नीट और मेडिकल का ख्वाहिश रखते हैं उनको ये साइन से ज़्यादा परिचित होना पड़ता है ना बच्चों, क्योंकि ये आपको पता है मेडिकल का साइन है, प्लस का साइन है। अब बच्चों अगर आपको कहा जाए इसका आईयूपीएसी नेम बनाना है, ठीक है, चलो इसमें मान लो सपोज हमने ब्रांच भी बना दिए, CH3 बना दिया, ठीक है बच्चों, और यहाँ बना दिया C2H5 बना दिया। अब आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर जो है तो अब इसका आईयूपीएसी नाम आप कैसे लिखोगे बच्चों, तो सबसे पहले काउंटिंग करोगे, कहीं से काउंट कर लो, इसमें चलो एक और ब्रांच बना देते हैं, C3H7 भी कर देते हैं। तो बच्चों देखो सबसे ज़्यादा कॉर्नर तो क्लोज वाले में ही है, गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन है बच्चों इसमें। तो अब देखो ध्यान देना, आप काउंटिंग करोगे कहाँ से, तो देखो प्रोपाइल है बच्चों, मिथाइल है, और ये क्या है इथाइल है। तीनों देखो ब्रांच देखो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है इथाइल, ये क्या है बच्चों मिथाइल, और ये क्या है बच्चों प्रोपाइल। तो तीनों देखो बच्चों ध्यान दो, तीनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। तो तीनों में अब देखो अल्फाबेट में ई पहले आएगा कि एम आएगा कि पी आएगा, पहले क्या आएगा ई आएगा। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, काउंटिंग कहाँ से करोगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आईयूपीएसी नेम लिखोगे बच्चों, तो क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे 1 इथाइल, फिर क्या लिखोगे बच्चों 2 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे बच्चों 2 मिथाइल के बाद क्या लिखोगे 4 प्रोपाइल, और तब लास्ट में क्या लिखोगे बच्चों साइक्लो, और 12 के लिए क्या लगाते हैं बच्चों डूडेक, और अल्केन में डूडेकेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा बच्चों। तो आज के लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया बच्चों कि साइक्लोअल्केन क्या होता है और इसका हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड भी हम कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पोस्ट करेंगे जिसका आप सॉल्यूशन बनाएंगे बच्चों और हमारे आंसर शीट से मिलाएंगे। और जो भी इस चैप्टर से जो इस कर सकते हैं बच्चों साइक्लोअल्केन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे बच्चों, और उसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।